वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद आवर न्यू वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन में चल रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन ब्रेन में हम लोगों ने क्या है कि अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, मैं आप लोगों को या हम लोग पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोग सीएनएस के बारे में बात कर रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्रेन को। और ब्रेन के भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन में हम लोगों ने क्या देख लिया है, ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है सेरेब्रल हेमिस्फेयर या फिर सेरेब्रम के बारे में, ठीक है। तो आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा, जो आज हम लोग पढ़ेंगे या सीखेंगे, वो बेटा सेरेब्रम के बारे में सीखेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फेयर के बारे में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि आप एक ऐसा डिसऑर्डर बताएं, उस डिसऑर्डर का नाम क्या है जो हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके वजह से टोटल लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर मैंने पूछा था कमेंट में, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है एनोस्मिया, ठीक है। ठीक है, एनोस एनोस्मिया, ठीक है। तो ये एक तरह का ऐसा डिसऑर्डर है जिस जो हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व में होता है, जिसके वजह से इंसान को पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल हो जाता है, ठीक है। चलो बेटा, आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक क्या है, आगे आपकी स्क्रीन के सामने आज का टॉपिक जो है बेटा वो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या है बेटा? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको सेरेब्रम कहते हैं, ठीक है। और इसका जो नाम है, एक और नाम है मिजेंसेफेलॉन कहते हैं। आखिर फेलॉन वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं इसकी पहली वाली जो वीडियो है उसमें भी मैं क्लियर कर चुका हूं बेटा कि ये जो ब्रेन है ना, उसके ब्रेन को एंसेफेलॉन भी कहा जाता है, ठीक है। न्यूरोलॉजी क्या होती है, इंसेफेलॉजी क्या होती है, सारी बातें बात कर चुके हैं। हालांकि जब आप ब्रेन के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो आपके सामने एक समस्या आती है। कई सारे ऐसे शब्द आते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वो आपको बुक्स पढ़ते समय या किसी चीज को समझते समय ये दिक्कत करते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम ब्रेन के देखें, ये ऊपर वाला जो सरफेस पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, सुपीरियर कहेंगे या फिर डोर्सल कहेंगे। अगर बुक में सुपीरियर वर्ड आ रहा है बेटा या डोर्सल वर्ड आ रहा है तो आप समझना कि ये ऊपरी सरफेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर इसके निचली सरफेस के बारे में बात हो रहे हो, ठीक है, अंदर के बारे में बात की जा रही हो, तो उसको इंफीरियर या फिर वेंट्रल साइड कहेंगे, ठीक है। ये ब्रेन का इंफीरियर या वेंट्रल साइड होता है बेटा, ठीक है। अगर हम देखें तो ये जो है, ये सामने वाला हिस्सा होता है जिधर हमारा आंखें, नाक वगैरह जो हिस्सा होता है, तो उधर को रोस्ट्रल या एंटेरियर पार्ट कहते हैं बेटा, ठीक है। और ये जो हमारे सर के पीछे वाला हिस्सा है, इसको कॉर्डल या पोस्टेरियर पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द आते हैं हम जब बुक पढ़ते हैं तो उस समय ये जब शब्द आते हैं तो हम उस चीजों को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो पहला नंबर ये ध्यान में रखिए कि किस हिस्से को बायो में किस नाम से, ठीक है, पुकारा जा रहा है या उसको किस नाम से इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि सुपीरियर डोर्सल कहेगा तो किधर को समझेंगे, रोस्ट्रल एंटेरियर कहे तो कहाँ समझेंगे, ठीक है। कॉर्डल पोस्टेरियर कहे तो कहाँ समझेंगे, ठीक है बेटा। इंफीरियर वेंट्रल कहे तो कहाँ समझेंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इस स्क्रीन के पास आएंगे, यहां पर आएंगे। ये देखिए लैटरल व्यू है, ठीक है बेटा, लैटरल व्यू है, ठीक है। इधर ही आपकी आंखें होती है, यहाँ से नाक वगैरह होता है, यहाँ मुंह होता है, ये सर का स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है। तो ये जो है लैटरल व्यू है। इस साइड से अगर आप देख रहे हो तो ये लैटरल व्यू है, ठीक है। अगर इसको बीचों बीच, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, इसको काट देते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको सैगिटल व्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये अंदर जो है
नीचे की तरफ से जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको इंफीरियर व्यू कहते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको सुपीरियर व्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला देख रहे हैं आपको, ये वाला जो नाम है यहां से ये देखें, ठीक है। यहां से जो नाम जो है इसको आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सुपीरियर व्यू है जो दिखाई दे रहा है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है बेटा ये सुपीरियर व्यू होता है, ठीक है। तो ये जो पोजीशंस होते हैं ब्रेन के, है ना, और जो हम पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ते समय तरह तरह के जो वर्ड्स आते हैं तो काफी दिक्कतें होती है इनको समझने में, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपकी लगभग जो समस्या है वो खत्म हो चुकी होगी कि जो शब्द आएंगे उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे उनके अर्थों को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर या सेरेब्रम या फिर मीजेंसोफेलॉन, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इनके बारे में कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किया है जो मैं चाहता हूं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। द सेरेब्रल हेमिस्फेयर फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अच्छा देखिए, अगर अगर ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आपका जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, उसके बाद उधर सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी चीजें पढ़ने को मिलता है। एक खास तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, कि ये सबसे बड़ा हिस्सा कौन होगा, ठीक है। तो उसमें आता है फोर ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? फोर ब्रेन। अब इसमें भी पूछा जाता है कि फोर ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है, तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर या फिर सेरेब्रम, ठीक है। तो कहता है कि द सेरेब्रल हेमिस्फेयर फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंस्टिट्यूट 4/5 ऑफ इट्स वेट, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है समथिंग 1.2 से 1.4 केजी के आसपास होता है। तो आप इसका 4/5 निकाल लें, ठीक है। 1100 समथिंग, 1120 ग्राम्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये इसको पॉइंट को याद रखेंगे। दे लाई साइड बाय साइड बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ डीप लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फीसर, ठीक है। तो अभी जो हम जो डायग्राम देख रहे थे उसमें अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सेरेब्रल फीसर कहां होता है, ठीक है। तो नाम के साथ साथ जब पढ़ते चल रहे हैं तो उसके साथ साथ हम अभी ड्राइंग भी देखते चलेंगे बेटा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि दे लाई साइड बाय साइड, ठीक है, बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ डीप लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फीसर। तो सेरेब्रल फीसर कहां है आपको मैं दिखाऊं। देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये देख रहे हो मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो ये जो आप रेड कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, जो हमारे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इसको बीचों बीच ये जो डिवाइड करके रखा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा एक तरफ का, अभी देखेंगे इस तरह से, ये वाला हमारा राइट हेमिस्फीयर हो गया बेटा, और इस साइड वाला जो आ रहा है, ठीक है, देखिए अभी जो, अभी देखिए ये राइट हो गया और ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें समझना है, और बीच में जो है वो सेरेब्रल फीसर है जो रेड कलर से आपको इंडिकेट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये रेड कलर का जो पार्ट है बेटा वो है आपका सेरेब्रल फीसर, ठीक है। और जब ये आपके देखिए सामने आ गया अब ये पीछे की साइड में, तो ये लेफ्ट राइट पार्ट और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं क्या कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, तो वो जो है, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए ये जो चीजें हैं, आप जिधर मैंने राइट लिखा है वो राइट हेमिस्फीयर है बेटा, और ये जो लेफ्ट एल लिखा हूं ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, यानी कि दो हेमिस्फीयर होंगे, एक राइट हेमिस्फीयर होगा बेटा और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा। बीच में जो आप ये रेड कलर का एक तरह दरार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फिर से इसको देख ले राउंड करते हुए, ठीक है। तो ये जो चीज था, ठीक है, जो आप रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, तो वो क्या है? सेरेब्रल फीसर है बेटा, राइट। अभी जो है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, ठीक है। देखिए सेरेब्रल फीसर आपने देखा कि कहाँ है सेरेब्रल फीसर, ठीक है। हमारा जो हेमिस्फीयर है वो दो हेमिस्फीयर हैं, ठीक है, एक राइट हेमिस्फीयर है और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है। एट द बॉटम द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ लार्ज, बड़ा सा कर्व्ड मुड़ा हुआ ट्रैक ऑफ मेलिनेटेड एक्सॉन। अच्छा ये एक्सॉन जो है इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूं
कि एक्सॉन क्या होता है, मेलिनेटेड एक्सॉन कैसे होते हैं, तो उस वीडियो को जरूर एक बार देख लें। ठीक है, एट द बॉटम हेमिस्फीयर के और नीचे, यानी कि सेरेब्रल फीसर के और नीचे के साइड में जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर एक लार्ज, ठीक है, लार्ज कर्व्ड ट्रैक्ट आपको दिखाई देगा, मेलिनेटेड एक्सॉन होता है। इट इज कॉल्ड कॉर्पस कॉलोजम। ठीक है, कॉर्पस कॉलोजम। इट्स फंक्शन इज टू टेल वन साइड ऑफ द ब्रेन व्हाट द अदर साइड इज डूइंग। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कि यहां पर हमारा कॉर्पस कॉलोजम कहां है। ठीक है, देखो बेटा, ये जो है एक पार्ट दिखाई दे रहा है, सैगिटल व्यू दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देखें तो ये जो आपको ग्रीन पार्ट, जो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को कॉर्पस कोलोजम कहते हैं। और ये जो है बॉटम में है, देख रहे हैं बॉटम में है। ठीक है, और ये क्या करता है, क्योंकि यहां पर दो हिस्से हैं, आप देख सकते हैं इस ये जो ड्राइंग है आपको। ठीक है, तो यहां इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया। तो इन दोनों के बीच में आपस में, कि ये जो एक हिस्सा है ना हमारे ब्रेन का, ठीक है, जो एक हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, ये जानकारी नेक्स्ट वाले को पता चलेगा। ठीक है, और जो ये वाला क्या कर रहा है, इसको पता चलेगा, ये वाला क्या कर रहा है, इसको पता चलेगा। तो ये किसके वजह से पता चलता है, कॉर्पस कोलाजम की वजह से पता चलता है बेटा। ठीक है, तो ये समझिएगा कि कॉर्पस कोलाजम का कहां पोजीशन होता है, सेरेब्रल फीसर का कहां पोजीशन होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। द सर्फेस ऑफ द हेमिस्फीयर, द सर्फेस ऑफ हेमिस्फीयर इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, कॉन्टेनिंग मेनी लेयर्स ऑफ नर्व सेल्स, बहुत सारे इसमें नर्व सेल्स होते हैं, एंड इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इट इज ग्रेटली फोल्डेड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अकोमोडेटिंग मोर नर्व सेल। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं बेटा, एक ग्रे मैटर होता है, एक व्हाइट मैटर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे अभी। चलिए, तो जो सरफेस होता है हेमिस्फीयर का, ठीक है, वो किस चीज का बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है बेटा। ठीक है, ग्रे मैटर का बना होता है, और उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं किस चीज के, नर्व सेल्स के। और इस जो स्ट्रक्चर जो होता है उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और इट इज ग्रेटली फोल्डेड टू इंक्रीज। अच्छा, ये बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि फिर से आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को दिखाया जाए। ये देख रहे हैं, यहां से इस तरह से फोल्डेड है, फिर फोल्डेड है, ये फिर फोल्डेड है, फिर ये फिर पूरा एकदम फोल्डेड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो चीजें होती हैं, ठीक है, ये किस चीज की बनी होती है, ग्रे मैटर की बनी होती हैं, और इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं किस चीज के, नर्व सेल के। और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, फोल्डेड होता है। ठीक है, तो फोल्डेड क्यों होता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो आंसर होना चाहिए, तो एकोमोडेटिंग मोर नर्व सेल्स क्या करता है कि बहुत से ज्यादा नर्व सेल्स क्या हो सके, वहां पर छोटे से एरिया में एडजस्ट हो सके। द फोल्ड्स आर कॉल्ड गायरी। ठीक है, और सिंगुलर वर्ड क्या होता है, गाइरस होता है बेटा। एंड द डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब जो गड्ढे होते हैं बिटवीन देम, यानी कि किसके बीच में, गाइरस के बीच में, एक गाइरस का जो है, ये गाइरस हो गया। ठीक है बेटा, और फिर ये गाइरस हो गया, ये गाइरस हो गया, ये गाइरस हो गया, उसके बीच का ये जो डिप्रेशन वाला पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं सल्की। ठीक है, और सिंगुलर वर्ड क्या होता है, सल्कस होता है। ठीक है बेटा, तो ये समझना है अभी कि गायरी क्या होता है और सल्की क्या होता है। तो गायरी का जो सिंगुलर वर्ड होता है बेटा, गाइरस होता है, और सल्की का जो सिंगुलर वर्ड होता है, सल्कस होगा। ठीक है, तो जो ऊपर में उभार होते हैं, ऐसे उठे हुए क्षेत्र होते हैं, उनको बेटा गायरी या गाइरस कहते हैं। और जो नीचे इस तरह का जो ये डिप्रेशन होता है बेटा, इसको बोलते हैं सल्की या सल्कस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन दो चीजों को समझने से पहले ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है, ये चीज देखेंगे। देखो बेटा, ये जो कट जो है ब्रेन का कट सेक्शनल व्यू दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे होंगे कि ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट मैटर कहलाता है बेटा। ठीक है, और यहां पर जो इससे थोड़ा सा डार्क गहरा वाला कलर है, ये वाला जो आप साइड साइड से पार्ट देख रहे हो बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ग्रे मैटर बोलते हैं। ठीक है, ग्रे मैटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, इसको ग्रे मैटर, राइट। और ये व्हाइट वाला जो दिखाई दे रहा है, इसको व्हाइट मैटर। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी समझ लेना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए हम आते हैं इसके डिफरेंस पे बेटा। ठीक है, चलो, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर जो होता है वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर का बना होता है, ये याद रखिएगा, ये माइलिनेटेड होता है। ठीक है, नर्व फाइबर
ठीक है। इसका कलर कैसा होगा बेटा, ग्रे। इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। ठीक है। इट फॉर्म्स द आउटर, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का बाहरी हिस्सा बनाएगा। एंड इनर लेयर ऑफ स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड का ये अंदरूनी हिस्सा बनाता है। जबकि जस्ट इसका उल्टा व्हाइट मैटर क्या करता है, इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड का बाहरी हिस्सा, देख रहे, ये स्पाइनल कोड का इनर वाला हिस्सा बनाता है कौन, ग्रे मैटर। ये स्पाइनल कोड का क्या बाहरी वाला हिस्सा बनाता है, एंड इनर लेयर ऑफ द ब्रेन का बनाता है। ठीक है, इनर लेयर ऑफ द ब्रेन। जब बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स का, तो यहां पर स्लो होता है ग्रे मैटर में, और जो व्हाइट मैटर में होता है यहां पर फास्ट होगा बेटा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है ना। इसको भी अपने नोटबुक में आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक को लेकर बैठे पढ़ने के लिए, नोटबुक लेकर बैठा करें, पेन पेंसिल लेकर बैठा करें बेटा, कि अगर कोई आपको कोई भी चीजें लगती हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मुझे नोट कर लेना चाहिए, तो आप जरूर नोट करें। ठीक है, चलिए अभी अब जो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का डिस्कशन हम लोग कर चुके, अभी देखेंगे किस चीज के बारे में, सल्की और गाइरस के बारे में। आप देखो, आप आए यहां देखें, ये जो आप उभरा हुआ एरिया देख रहे हो ना, ये फूला हुआ एरिया जो है, ठीक है, फूला हुआ जो एरिया है, इसको गाइरस कहते हैं। इसको क्या कह रहे हैं बेटा, गाइरस। ये जो जो गड्ढा स्ट्रक्चर देख रहे हो, डिप्रेशंस देख रहे हो, ठीक है, गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर्स देख रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं सल्कस। ठीक है, और सल्कस जो है बेटा वो क्या है, सिंगुलर वर्ड है। क्या है, सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, इसका प्लूरल वर्ड क्या होता है, सल्की होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, सल्की। और गाइरस भी क्या है बेटा, सिंगुलर वर्ड है। क्या है बेटा, सिंगुलर वर्ड, राइट। और गायरी क्या होता है, गायरी, गायरी क्या होता है बेटा, ये प्लूरल वर्ड होता है। ठीक है, तो सल्कस क्या है, गायरी क्या है, ये भी आप समझ गए। ठीक है, देखिए फिगर से चीजों को समझना आसान होता है, और आप जिस दिन ठान लेते हो कि नहीं ये चीज मुझे समझना है, तो देखिए ऐसी बात नहीं है कि मैं बता रहा हूं तभी आप समझ पाएंगे। आप कोशिश करेंगे, सही तरीके से कोशिश करेंगे, तो मेरे बगैर भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बस सही दिशा में और सही समय पर कोशिश करना चाहिए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेरेब्रम पढ़ रहे हैं बेटा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी कहते हैं इसको। अब चलिए जो पॉइंट है नेक्स्ट टॉपिक पर हम आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम के पार्ट्स का। तो ये देखें, ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये इस कलर का, तो देखो ये इस कलर को मैच करो इस कलर से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब सामने का। ठीक है, ये वाला कलर जो है इससे मैच कर रहा है। ये कौन सा हिस्सा है बेटा, पेराइटल लोब। क्या बोलेंगे इसको, पेराइटल लोब, राइट। ये कौन सा हिस्सा है बेटा, ये हिस्सा है आपका फ्रंटल लोब। ठीक है, अब देखेंगे कनपट्टी के साइड का, कान के साइड का जो है, ठीक है, ये कलर जो मिक्स मैच कर रहा है यहां पर, इसको बोलते हैं बेटा टेम्पोरल लोब। क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब। और जो पीछे आप ये जो येलो, हल्का येलो कलर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये जो है वो है ऑसिपिटल लोब। ठीक है, ऑसिपिटल लोब। तो कितने पार्ट्स हो गए, है ना। ये एक तरह का हेमिस्फीयर है, एक साइड का हेमिस्फीयर है। जस्ट इसके अपोजिट साइड वाला जो हेमिस्फीयर होगा बेटा, ठीक है, हेमिस्फीयर होगा, उसमें भी यही आपको, ये फ्रंटल लोब के सामने फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब के सामने पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल के सामने ऑसिपिटल, और टेम्पोरल के सामने टेम्पोरल आपको पाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चार होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है बेटा, एक हो गया फ्रंटल, दूसरा हो गया पेराइटल, तीसरा हो गया टेम्पोरल, और चौथा हो गया ऑसिपिटल। ठीक है बेटा, तो ये इन पार्ट्स को जरूर आपको याद रखना चाहिए। पोजीशन देख लो कि कहां कहां पर है पोजीशन। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा सा समझते हैं इस चीज से। ठीक है, आप फिर से देखो, ये डायग्राम आ गया, ये जो चीजें हैं अभी मैंने बताया आप लोगों को। अब ये देखेंगे कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, जो आपके स्क्रीन के सामने घूम रहा है, ये जो डायग्राम जो घूम रहा है, इसको आप समझिए। पहले भी इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं बेटा। ठीक है, ये देखिए अब सामने आ रहा है, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, ये जो आपका हिस्सा है ना, हल्का ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका जो है, ठीक है, इसको हेमिस्फीयर कहेंगे। और वो जो हल्का गुलाबी रंग का है वो भी हेमिस्फीयर है। तो कितने हेमिस्फीयर हो गए बेटा, दो। ये गुलाबी वाला जो है आपका राइट हेमिस्फीयर है बेटा, और ये जो ब्लू कलर का है ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है।
तो आप ऐसा ना समझ लें कि ये जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो पिंक कलर का होता है और जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर होता है ब्लू कलर का होता है। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों हेमिस्फीयर को आसानी से समझने के लिए बेटा आपको अलग अलग ड्राइंग दिए गए हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर दिए गए हैं बेटा, ठीक है। तो दो हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। अब समझ रहे हैं, देखिए ये जो सामने वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो था आपका क्या, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिखाई देगा, ठीक है, फ्रंटल लोब के थोड़ा सा पीछे जो होता है बेटा, वो होता है आपका पेराइटल लोब। पेराइटल लोब के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है बेटा, ठीक है, वो जो होगा वो होगा आपका क्या, टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, टेम्पोरल लोब। ये आगे आपका सामने पीछे वाला ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। इन सारी चीजों को समझ लेना है कि कैसे है, क्या है, ठीक है। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम में कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, चार पार्ट्स होंगे। कौन कौन होगा, फ्रंटल लोब होगा बेटा, ठीक है, रिवाइज कर लेना है, पेराइटल लोब होगा, टेम्पोरल लोब होगा, ऑसिपिटल लोब होगा। इन सारे चीजों को आपको गौर से देख लेना है एक बार, ठीक है। एक बार वीडियो को देख ले, दो बार देख ले, जितने समय में आप समझ ले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था किस चीज को, फ्रंटल लोब को, ठीक है, फ्रंटल लोब को। अब फ्रंटल लोब में जो है ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, ठीक है बेटा, किस चीज को, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, राइट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं द एसोसिएशन एरिया इन द फ्रंटल लोब इज द सीट ऑफ लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, क्रिएटिव एबिलिटी, ठीक है। पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये, चौथा काम ये, पांचवा काम रीजनिंग वाला, छठा काम क्रिएटिव एबिलिटी का, ठीक है। इसको सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अच्छा, ब्रोकाज मोटर एरिया ऑफ स्पीच इसी फ्रंटल लोब में पाया जाता है बेटा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो स्पीच एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोकाज एरिया, ठीक है। ब्रोकाज एरिया कुछ खास नहीं है, बस ये इतना याद रखेंगे कि स्पीच एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोकाज एरिया। अच्छा, इसका नाम ब्रोकाज एरिया क्यों पड़ा था, आफ्टर अ फ्रेंच सर्जन, एक थे फ्रेंच सर्जन थे, उनका नाम था पॉल ब्रोका, पॉल ब्रोका। तो इन्होंने सर्जरी के टाइम में इस एरिया को ढूंढा था, इसी वजह से इनके नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया गया, क्या बेटा, ब्रोकाज एरिया नाम रख दिया गया, ठीक है। अधिकतर जो चीजें होती हैं वो वैज्ञानिकों के नाम पे ही रख दी जाती हैं, इस वजह से इसका नाम भी पॉल ब्रोका के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, ब्रोकाज एरिया, ठीक है। तो ये तो ठीक है, फ्रंटल लोब में आपको याद हो गया कि वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करेगा सर, ठीक है। लर्निंग को लर्निंग में हेल्प करता है, मेमोरी का साइट होता है, रीजनिंग का साइट होता है, क्रिएटिव एबिलिटी का साइट होता है सर, इसको सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर कभी डीपली क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फ्रंटल लोब का वो कौन सा हिस्सा है जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो भैया फ्रंटल लोब का जनरल मोटर एरिया जो है बेटा, ठीक है, जनरल मोटर एरिया जो है वो कंट्रोल करता है किसको, वॉलेंट्री मूवमेंट को। इसी फ्रंटल लोब का एक और एरिया होता है प्री मोटर एरिया, वो इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स को और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। फ्रंटल लोब का ही एक एरिया होता है जिसको एसोसिएशन एरिया कहते हैं। इसी एसोसिएशन एरिया में लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए, रीजनिंग के लिए, क्रिएटिव एबिलिटी के लिए साइट्स होते हैं बेटा, ठीक है। और इसी फ्रंटल लोब में आपका ब्रोकाज मोटर एरिया ऑफ स्पीच पाया जाता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें याद रख लेना, ये फ्रंटल लोब में है अप टू क्लास 10th तक के लिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जितना मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ लो बेटा आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जितनी लिमिटेशंस है, आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, ठीक है, ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जितना बता रहा हूं आपको उतना ही पढ़ना है बेटा, ठीक है। आपको जितना मन करता है उतना पढ़ो, ठीक है। आपको पता है कि आज के जो समय है वो कंपटीशन का है बेटा, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा मेहनत, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर अभी सक्सेस हाथ लगेगी। तो चीजों को कहीं कहीं डीपली भी समझने की जरूरत है और उसमें आपको पीछे नहीं रहना चाहिए, आपको उसको डीपली समझने का कोशिश करना है बेटा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग किस पर, पेराइटल लोब पर, ठीक है, पेराइटल लोब पर। इसको भी मैंने दिखाया आपको पेराइटल लोब होता क्या है। पेराइटल लोब्स
ठीक है, इसके अंदर होता है एक सोमेस्थेटिक एरिया, और इस सोमेस्थेटिक एरिया में सेंटर ऑफ टेस्ट, क्यूटेनियस सेंस। अच्छा, क्यूटेनियस सेंस क्या होता है? अगर आ जाए क्यूटेनियस सेंस का मतलब क्या है? जैसे सेंसेशन ऑफ पेन, ठीक है, क्यूटेनियस सेंस में देखा, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, बेटा ये क्यूटेनियस सेंस कहलाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजों को महसूस करने के लिए कौन सा ब्रेन में हिस्सा बनाया गया है बेटा? पेराइटल लोब। क्या बनाया गया है? पेराइटल लोब, ठीक है। चलिए उसी के साथ आते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, ठीक है बेटा। टेम्पोरल लोब्स कंट्रोल व्हाट? हियरिंग, स्मेल, रिकॉल ऑफ ऑडियो विजुअल इवेंट्स, ठीक है। इन सारी चीजों को आप नोटबुक पर अलग अलग लिख ले, बारी बारी से पढ़े, इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू बनाइए बेटा, ठीक है। वो चीजें आपको और मदद करती है चीजों को आसानी से याद करने में, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं हम लोग कहां? ऑसिपिटल जो लोब है उसमें आएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब ये लास्ट सेक्शन है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया? हम लोगों ने फ्रंटल लोब को देख लिया बेटा, पेराइटल लोब को देख लिया, टेम्पोरल लोब को देख लिया, अब देख रहे हैं क्या? ऑसिपिटल लोब को, ठीक है। आप देख लेना ऑसिपिटल लोब, मैंने अभी भी कुछ देर पहले बताया था, उसमें देख लेना कहां पर उसका पोजीशन है। सेंटर ऑफ परसेप्शन ऑफ साइट एंड हियरिंग, साइट एंड हियरिंग ये ऑसिपिटल लोब में भी है। एरिया प्रेजेंट एट द जंक्शन। अब देखिए जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां जुड़ते हो। कौन जुड़ रहा हो? टेम्पोरल लोब जुड़ रहा हो, पेराइटल लोब जुड़ रहा हो, ऑक्सीपिटल लोब जुड़ रहा है। इज द सेंटर ऑफ लैंग्वेज, इज द सेंटर ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और स्पीच एंड इंटेलिजेंस, जिसको रेनिक्स एरिया कहते हैं बेटा। क्या? रेनिक्स एरिया। तो दो तरह के एरिया अभी अभी आपने देखा, एक ब्रोकाज एरिया देखा बेटा आप लोगों ने, और एक अभी अभी मैंने बात किया रेनिक्स एरिया के बारे में। किस चीज के बारे में बेटा? रेनिक्स एरिया के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो ब्रोकाज एरिया किसके नाम पे पड़ा था? पॉल ब्रोकास के नाम पे पड़ा था, ठीक है। ये पता हो गया आप लोगों को। अच्छा, रेनिक्स एरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1874 बाय अ जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट कार्ल रेनिक, और इन्हीं के नाम पर रेनिक्स एरिया पड़ गया इसका नाम, ठीक है। तो हमारे सर ब्रेन में आप ये बताइए, अच्छा ये भी पूछा जाएगा कि रेनिक्स एरिया किस किस के जंक्शन पे होंगे? तो टेम्पोरल, पेराइटल और ऑसिपिटल लोब के जंक्शन पर होते हैं, ठीक है, रेनिक्स एरिया, ठीक है बेटा। तो ये चीज देख लेना है कि आखिर है क्या। तो ड्राइंग की मदद से, जो पिक्चर की मदद से है बेटा, ये समझेंगे। देखो ये आपका हो गया ब्रोकाज एरिया, ठीक है, ये जो देख रहे हो यहां पर ये, और ये जो है आपका जो कि रेनेक्स एरिया है, ठीक है, जो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एरिया के नाम से जाना जाता है, इसको स्पीच एरिया के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें थी आज जो मैं हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं अभी, वो चीजें कर रहे हैं, एकदम साधारण सी चीज है बेटा। क्या? तो भैया ब्रेन पढ़ रहे हैं, ब्रेन में क्या कितने पार्ट होंगे? ब्रेन में सर जी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट होता है बेटा? फोर ब्रेन में पार्ट होता है आपका, देखिए क्या, ऑल्फैक्टरी लोब, फिर होता है सेरेब्रम, और उसके बाद डाइएन्सेफेलॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि अगली वीडियो जो बनेगी वो डाइएन्सेफेलॉन पर बनेगी, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे, दो क्वेश्चन आज हैं, आपको जवाब देना होगा, कमेंट में आप बताइए उसको, ठीक है। व्हाट इज अमनेशिया, ठीक है, और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सीएनएस, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हैं, एक ये और एक ये, इसका आपको मेरे कमेंट में आपको जवाब देना है बेटा। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए बेटा, ठीक है। और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए, ठीक है, और कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको अपने नाम से फिर जानने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रिवाइज करते रहे बेटा।